हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं करने मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस नंबर 1। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है। सरल दंड, मिश्र पट्टी स्तंभ आरेख, पिरामिड आरेख, बहुरेखा आरेख। तो हो जाएगा आंसर दोस्तों पिरामिड आरेख। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दैव विवाह। हिंदू विवाह में पुरोहित को भेंट की जाती है पुत्री जो है वो दैव विवाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है प्रसव केंद्र, शिक्षित दाइयाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य चर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तीसरे का सी, शिक्षा। सोरोरेट विवाह क्या है? मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच मामा की लड़की के साथ विवाह, मौसेरे भाई बहन का विवाह, चचेरे भाई बहन का विवाह। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह को सोरोरेट विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे 1.2 इंटू बी एम आर, 1.4 इंटू बी एम आर, 1.2 इंटू बी एम आई, 1.4 इंटू बी एम आई। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.4 इंटू बी एम आर। ये होती है खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? 30 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा 40 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है? 40 से 60%, 20 से 30%, 55 से 75%, 75% से अधिक। तो खाद्य सेवा इकाई का खाद्य मूल्य दोस्तों 40 से 60%। क्वेश्चन नंबर 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है अतिपोषण, अल्पपोषण, सुपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना अतिपोषण। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है अभात्रिक बहुपति, भात्रिक बहुपति, शाली विवाह, समकालिक शाली विवाह। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी का पांडवों से विवाह तो भात्रिक बहुपति विवाह हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 का बी।
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया है? जिमरमैन, मर्डॉक, लिप्ले, बर्गेस। तो स्तंभ परिवार का संप्रत्यय जो है दोस्तों दिया है लिप्ले ने। क्वेश्चन नंबर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार, केंद्रक परिवार। तो विस्तृत परिवार का अर्थ है दोस्तों सम्मिश्रित परिवार। क्वेश्चन नंबर 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? 1911 को, 1951 को, 1921 को, 1932 को। तो ये है दोस्तों 1921 को। सन 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप लागू किया गया? जेंडर बजट तो वो है दोस्तों, आंसर हो जाए 2002 है, 2005 है, 2007 है या 2008 है। तो जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया था दोस्तों, वो है 2005। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 16। तो दोस्तों मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 क में। क्वेश्चन नंबर 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। तो दोस्तों 15,000, कम से कम 15,000। और जो है ये दहेज निरोध अधिनियम 1961 में आया गया था और 1986 में इसका संशोधित रूप लाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? लिंग क्रम पद पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न, विशिष्ट प्रतिवेश के अंतर्गत लिंग संबंधों का विन्यास, समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की प्रस्थिति तथा समादर के बीच अंतर, पुरुषों तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप में प्रतिरचित अंतःक्रिया। तो डब्ल्यू कोनेल के अनुसार दोस्तों लिंग क्रम पद जो है पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न को संदर्भित करते हैं। तो वो है 18 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सीमा शुल्क अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा अनौपचारिक नियंत्रण, उपहास प्रत्यक्ष नियंत्रण, संस्कार अनौपचारिक नियंत्रण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी, उपहास। उपहास जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण में ना कर अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है आंदोलन, प्रगति, विकास या वर्ग संघर्ष? तो योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन दोस्तों प्रगति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये है के डेविस, मैकाइवर एम पेज, एच.एम. जॉनसन, विल्बर्ट ई मोर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों के डेविस, 21 का ए। जबकि जॉनसन ने
कहा है, इन्होंने डेविस ने कहा कि समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन, जबकि जॉनसन ने केवल सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य संरचना में परिवर्तन को माना है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो, उपयुक्त सभी। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत दोस्तों ये सभी आते हैं, तो 22 का डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, अंतर पीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? दो पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन, दो पीढ़ियों के मध्य भाषा में परिवर्तन, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष दोस्तों होता है दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता। क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा, अर्थात विचारों में असमानता। सबके अलग अलग विचार होते हैं, पीढ़ी बदलती रहती है तो विचार भी सबके बदलते रहते हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? एन ओकले ने, मारिया मीस ने, मेग स्टेसी ने, करुणा चानना ने। तो जेंडर शब्द का पहली बार प्रयोग दोस्तों करुणा चानना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 का डी हो जाएगा। इनकी पुस्तक है एजुकेशन एंड वोमेन, इसी में इन्होंने अपने जेंडर शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था सबसे पहली बार। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है परिवार, पड़ोस, स्कूल, नातेदारी। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण दोस्तों परिवार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास में महिलाएं, ए। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना। तो घरेलू हिंसा में दोस्तों क्या नहीं आता है? अपहरण नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं, दहेज भी, यौन उत्पीड़न भी और पत्नी की पिटाई करना भी। क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है? पर संस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जो प्रसारण यह होता है वो इसका विस्तारण उसको कहते हैं। 29 का बी, पारेषण को। अंकित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखीय सिद्धांत है, चक्रीय सिद्धांत है, दोनों में से कोई नहीं है, उक्त दोनों में। तो सामाजिक परिवर्तन के दो सिद्धांत हैं दोस्तों, रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। तो 30 का आंसर डी हो जाएगा। बस आज इतना ही दोस्तों, आगे हम कल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।